वेलकम। मैं आपको मैं वेलकम कहता हूं और आज की जो हमारी क्लास है उसका सब्जेक्ट जो है स्टार डाटा का ऑपरेशन और उसकी मेंटेनेंस और या उसके कनेक्शन वगैरह की डिटेल को जानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार डाटा 7 HP के ऊपर की मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनमें स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से वाइंडिंग पे लोड ना हो और स्मूथ रन मिल सके और इससे ये जो है मशीन के जो करंट्स हैं या वो भी कम हो जाते हैं और बिजली भी कम देती है और मोटर की एज और मैकेनिकल जो पंप्स के पार्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलती है। तो ये अमूमन बड़े बड़े मोटरों पे इस्तेमाल होता है। और थोड़ी सी ये भी मैं बता दूंगा कि स्टार्टिंग पैटर्न बहुत मुख्तलिफ किस्म के 6 टाइप के होते हैं जिनमें एक उसमें से एक स्टार डाटा है। आज हम स्टार डाटा को डिस्कस करेंगे। आइए आपको मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इसमें बेसिकली इसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं वो पहले मैं पार्ट्स के बारे में बता दूंगा। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं और उनको खास नाम दिया जाता है। पहला जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो M1 है और M2 है, M3 है और ये टाइमर है। और हम इसको और अच्छे बेहतर तरीके से डिफाइन इस तरह करेंगे कि इसकी दो कंट्रोल होते हैं या 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है पावर का और एक हिस्सा होता है कंट्रोल का। पहले हम कंट्रोल के ऊपर पावर के ऊपर जाते हैं जहां पे आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। तो आप ये इसका मेन है जहां से हमने 3 फेज लिए हैं। ये 3 फेज यहाँ है और 3 फेज यहाँ है। पहले 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे ओवरलोड के जरिए और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे और यहीं से उसको लुफ्ट दिया जाएगा जो कि जिसको हम M3 कहते हैं। और जो सीक्वेंस होगा फेसेस का वो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा कि आपने रेड येलो ब्लू रेड येलो ब्लू यही हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी या ये सीक्वेंस बनेगा। इसमें जैसा आपको बताया गया है कि इसमें 2 स्टेप से हम इसको कंट्रोल करते हैं। पहले इसको लेके जाते हैं स्टार्ट में और फिर डेल्टा में। तो स्टार्ट से नाम जाहिर होता है तो स्टार्ट की शेप की वाइंडिंग में वो जाता है। उसकी डिटेल हमारे पहले सेशन में हमारे दोस्त ने बता दिया है, लेकिन मैं आपको इसको मैकेनिकल किस तरह जो कंट्रोल ऑपरेशन है वो बताने की कोशिश करूंगा। आइए आप पैनल की तरफ आए ताकि मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। ये जो है इस पर अभी मैंने जिक्र किया है, ये मेन वायरिंग है, ये इसकी आउटलेट है जो कि मोटर को ऑपरेट करती है, यहाँ से लोड निकलता है। और ये कंट्रोल है, ये स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये लाइट है, ये इसका टाइमर है और इसमें एक और टाइमर भी बार बार यूज किया जाता है जो कि जिसको स्टार्टिंग टाइमर कहते हैं। और ये स्टार डाटा का टाइमर है जो कि पूरे स्टार डाटा के जो प्रोग्राम है उसको ऑपरेट करता है। अच्छा, इसकी फ्लो सी आपको पहले बताना पसंद करूंगा कि इसमें पहले 2 कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होते हैं, M1 और M3, और साथ ही टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर जो है वो इसको ऑफलोड करता है, डी एनर्जाइज करता है। इसके नॉर्मली फ्लो से ये ऑन हो जाता है। दिस इज द वेरी सिंपल फ्लो सी अगर आप इसको समझना चाहें, क्योंकि जब आप फ्लो सी समझ लेंगे तो फिर इजी होगा आपकी इसकी ट्रबल निकालना और उसके प्रॉब्लम को ये समझना। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं ताकि आपको ये कनेक्टर है, ये ओवरलोड है, ये यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर ये हाई एमिट्स देता है तो ये ट्रिप कर जाता है, इसको आपको रीसेट करना पड़ता है, उसका इंडिकेशन यहाँ आता है। और ये इसका लेजरी पॉइंट रिले कहते हैं, इससे ये पूरे सिस्टम को हम इंटरलॉक करते हैं। तो ये लेजरी रिले भी कह सकते हैं ये। और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्टर 1, कॉन्ट्रैक्टर 2 और 3 है। नाउ आई विल एक्सप्लेन और डिटेल के साथ कि M1 पहले स्टार्ट होगा और साथ ही ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जंप किया हुआ है तो स्टार्ट का मोशन शुरू हो जाएगा। देन टाइमर जो है वो भी एनर्जाइज होगा जब ये एनर्जाइज होगा। ये पहले इसको ऑफलोड कराएगा ताकि अगर ये आपने इसको ऑन करा दिया तो ये फिर एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले आप इसको डी एनर्जाइज कराएं और फिर ऑन कराएं। जैसा अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी हमारा फंक्शन शुरू होने वाला है। अभी ये और ये ऑन हो गया। अब
थोड़ी देर लगेगी, इसमें टाइम ज्यादा दे दिया गया है, लेकिन ये टाइम अमूमन ज्यादा ज्यादा 0 से लेकर 10 सेकंड के दरमियान में होता है। और इससे ये होता है कि मोटर जो है अभी वो डेल्टा में आ गया, अब ये अनजायज हो गया और ये दोनों अनजायज हैं, दोनों के कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं। इसको कहते हैं स्टार्ट डेल्टा, और यहीं से इसके कनेक्शन ऑल आउट दिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी।